हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद होगी साथियों आप सभी ने दिवाली बढ़िया बनाई होगी। अब अपन वापस अपने पुराने रूटीन पर चलते हैं मेरे भाई। तो अपन बात कर रहे थे वीडियो के 2025 के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर से देख रहे थे अपन टॉप 100 MCQs के बारे में। आज इस क्लास के अंदर से चर्चा करेंगे मेरे भाई राजस्थान का इतिहास के अपन टॉप 100 MCQs के बारे में अपन देखने वाले हैं। ये जो टॉप 100 MCQs हैं ये आपके कंप्लीट सिलेबस को एक बढ़िया तरीके से रिवाइज करा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कब शुरू हुआ। तो साथियों कब शुरू होता है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण जो कार्य होता है वो 1871 में होता है। कब होता है मेरे भाई, 1871 के अंदर से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, किस स्थान को ताम्रवर्ती नगरी के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है मेरे भाई, याद रखना वो आ जाता है आहड़ सभ्यता को, जो स्थानीय भाषा में आघाटपुर, आघाट दुर्ग या फिर इसको ताम्रवती या फिर उसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में दीनहीन बस्ती बोले तो गरीबों की बस्ती किसे कहा गया है। तो साथियों जो कालीबंगा सभ्यता के अंदर से बात हो रही है, दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती किसको कहा गया है, ये याद रखना। इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाता है यहाँ पर से कालीबंगा को। अब क्यों कहा गया है साथियों, तो कालीबंगा के उत्खनन में कच्ची ईंटों से बने भवनों के कारण इस स्थान को दीनहीन बस्ती या फिर गरीबों की बस्ती कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, सही मिलान करना है। एक तरफ आपको प्राचीन स्थल दे रखे हैं, दूसरे तरफ आपको उत्खनन करता दे रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, ऐसा सवाल बहुत बार बन जाता है। तो बात करें सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात हो रही है। कालीबंगा का उत्खनन साथियों अमलानंद घोष के द्वारा 1952-53 में शुरू होता है। किसके द्वारा साथियों, अमलानंद घोष के द्वारा स्टार्ट होता है। और साथियों 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल थापर और बीके थापर के द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। तो आपका कौन सा जाता है, यहाँ पर से इसको इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है आहड़ सभ्यता। आहड़ का उत्खनन साथियों RC अग्रवाल और HD सांखलिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा मेरे भाई, RC अग्रवाल और HD सांखलिया के द्वारा करते हैं। तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं अपन बालाथल सभ्यता के बारे में। बालाथल सभ्यता के बारे में बात करें तो साथियों बालाथल सभ्यता का उत्खनन करवाया जाता है VN मिश्र के द्वारा। ठीक है, ये रहा भाई VN मिश्र। दूसरा बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का RC अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर से साथियों क्या जाता है, ये हो जाता है। ये लो, ये कौन सा मिला दिया, चौथे वाला नहीं मेरे भाई, ये पहले वाला RC अग्रवाल का, ये इससे मिला दो। तो आपका कहीं पर ऑप्शन मिल रहा है कि देखो इसके बारे में अपन बात करें तो आपका ऑप्शन देखो A में दूसरा। ठीक है, B में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा बता रखा है, तो यहाँ पर बात की जाए जैसे कालीबंगा को अपन ने A वाले में दूसरे वाला मिला दिया, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। दूसरा बात करते हैं आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को RC अग्रवाल का आ रहा है मेरे भाई, वैसे तो 2-3 का नाम आता है, वैसे इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो साथियों यहाँ पर से कौन सा बता रहा है, ये तीसरा बता रहा है, लेकिन तीसरा नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से पहला आएगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर से कट जाते हैं, तो ऊपर वाले जो लिख रखे हैं वो देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि कालीबंगा एक आद्य ऐतिहासिक काल का कांस्ययुगीन स्थल था। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, कालीबंगा में ताम्र उपकरणों की प्रचुरता के कारण से ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये बात यहाँ पर से गलत आ जाती है, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता का तो नाम साथियों आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि ताम्र उपकरणों की प्रचुरता तो उसके अंदर थी आहड़ में। तो ये ऑप्शन यहाँ पर से गलत हो जाता है। कथन A सही है और R गलत आएगा। ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। अग्निकुंड सिद्धांत से किस राजवंश का संबंध नहीं है वो बताया गया, पूछा गया आपसे। तो साथियों इसमें से कौन कौन सा आएगा उसके बारे में बात करें तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, जिसमें से चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार शामिल थे। कौन कौन से थे मेरे भाई, याद रखना। एक तो जाता है चौहान
और चौहान के बारे में बात करें तो साथियों नाम आता है चालुक्य, या फिर अपन बोल सकते हैं कि सोलंकी। दूसरा बात करें मेरे भाई कौन सा आता है, परमार आ जाता है, और परमार के बाद में आ जाता है साथियों प्रतिहार आ जाता है। ये 4 राजवंश आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो सिसोदिया राजवंश मेवाड़ से संबंध नहीं था साथियों, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है अजमेर के चौहान शासक अर्णोराज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला बात करते हैं, उन्होंने तुर्कों को पराजित कर आनासागर झील का निर्माण करवाया, बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, उन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आ जाती है। क्यों गलत आती है साथियों, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की जो उपाधि होती है वो अर्णोराज जो धारण न कर कौन करते हैं मेरे भाई, याद रखना नागभट्ट करते हैं, और नागभट्ट कौन से, द्वितीय, ये धारण करते हैं। तो असत्य कथन आपका ये हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सही मिलान करना है। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं इन उपाधियों से संबंधित, तो थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे मैंने देखा जाए तो जितने भी जो टॉप 100 MCQs हैं मेरे भाई, इसमें से मेन रूप से आपके क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। पहला बात करते अपन, एक तरफ आपको शासक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी उपाधियाँ दे रखी है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, क्या नाम आता है, विग्रहराज चतुर्थ आता है। तो विग्रहराज चतुर्थ को साथियों कवि बांधव की उपाधि थी, या फिर इनको यह याद रख लेना पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो इसकी उपाधि बात करें तो साथियों ये राय पिथौरा जाती है। दूसरा बात करते हैं नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम को साथियों भीनमाल के बाद जालोर की राजधानी बनाया था, ये भी याद रखना। एक आता साथियों मिहिर भोज, या फिर बोल सकते हैं मिहिर भोज का संबंध आपको किससे देखने को मिलेगा, इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ये सारे इसमें से मिल जाते हैं साथियों, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया। तो याद रखना साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय को इन्होंने द्वारा क्या किया जाता है, पराजित किया जाता है। लेकिन जो तराइन का प्रथम युद्ध था इसमें गोरी हार जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस हाड़ा शासक को कवि बांधव की उपाधि प्रदान की गई थी। कवि बांधव भी बोल सकते हैं, या फिर कवि बांधव के साथ में अपन कट्टी बांधव भी बोल सकते हैं। ये जो उपाधि है साथियों ये विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी, उनके द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राणा कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथों में शामिल नहीं है, वो पूछा गया। तो बात की जाए साथियों, राणा कुंभा संगीत मीमांसा संगीत राज जो 5 भागों में विभक्त है, सूड़ प्रबंध आ जाता है। एक आ जाता है साथियों क्या नाम आता है, नाम आता है कामराज रतिसार जैसे ग्रंथों की रचना करते हैं। लेकिन साथियों संगीत रत्नाकर उनके ग्रंथ में शामिल नहीं था साथियों, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी गलत रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया। तो साथियों किसके द्वारा, उसके अपने बेटे का नाम पर इसका नाम रखा जाता है, वो नाम था खिजराबाद। कौन सा था मेरे भाई, खिजराबाद था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कथन दे रखा है, कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए, जिसके बाद में उनका राज चिन्ह झाला अज्जा ने धारण किया, बात एकदम सही है। नेक्स्ट बात करें, राणा सांगा को हिंदू सुरताना कहा जाता है क्योंकि वह हिंदू शासकों के संगठन के मुखिया थे, यह बात भी सही है साथियों, दोनों के दोनों बात सही हैं। लेकिन साथियों जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कहीं कर नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, जैतर सिंह के शासनकाल 1213 से 1253 में इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ। इस युद्ध के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये युद्ध होता है साथियों 1227 के आसपास, और 1227 के अंदर से साथियों जैतर सिंह के शासनकाल के अंदर से इल्तुतमिश की सेना और मेवाड़ की सेना के मध्य भूताला का युद्ध होता है, जिसके अंदर से इल्तुतमिश क्या हो जाता है, हार जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या फिर संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है मेरे भाई, याद रखना जोधपुर के राठौड़ों का
मूल पुरुष है वो राव सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे भाई? राव सिंह को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ये राव सिंह साथियों 1240 से लेकर 1273 के मध्य पालीवाल ब्राह्मणों की प्रार्थना पर मारवाड़ आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, किस शासक को हसमत वाला राजा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों हसमत वाला राजा या फिर हसमत वाला शासक है वो किसको कहा जाता है? याद रखना, राव मालदेव को कहा जाता है। कहाँ है राव मालदेव? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। राव मालदेव का जो शासनकाल है वो 1532 से लेकर 1562 तक है। वैसे देखा जाए तो साथियों इनका शासनकाल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है, वो थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। ठीक है, और बात करें तो साथियों हसमत वाला शासक है पर हसमत वाला राजा है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखना, जो फारसी इतिहासकारों द्वारा इनको कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सही मिलान करने वाले सवाल आ रखे हैं। एक तरफ आपको राठौड़ शासक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके विषय तथ्य या फिर कार्य दे रखे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले राव लूणकरण के बारे में। राव लूणकरण है तो साथियों इसको क्या कहते हैं? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें मिला दो। राव जोधा के बारे में बात करें तो साथियों राव जोधा के द्वारा यहाँ पर से जोधपुर की स्थापना की जाती है। ये रहा भाई जोधपुर की स्थापना, और कब होती है? ये 1469 में होती है साथियों। 1459 के अंदर से इसमें स्थापना होती है। फिर आता है साथियों राव राय सिंह। राव राय सिंह को साथियों क्या कहते हैं? यहाँ पर से बात करें तो यहाँ पर से ऑप्शन नहीं मिला रखा है। राव राय सिंह बात करें तो साथियों इसको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ठीक है, और राव बीका के द्वारा साथियों बीकानेर की स्थापना की जाती है, ये इससे मिला दो मेरे भाई। यहाँ पर से बीकानेर की स्थापना कब की जाती है वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। बीकानेर की जो स्थापना होती है मेरे भाई 1488 के अंदर होती है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें राव जयसिंह जो छंद है इसकी जो रचनाकार करते हैं वो बेठू सूजा करते हैं। कौन करते हैं मेरे भाई? बेठू सूजा करते हैं। ठीक है, और डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ आ जाता है। राव जयसिंह राव राय सिंह के बारे में अपन बात हो रही थी तो यहाँ पर से लिख लेना साथियों, इसको क्या कहते हैं? राजपूताने। राजपूताने का कर्ण इसको कहा जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, यहाँ पर से कोई मैच वाला ऑप्शन नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा सा देख लेना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है रावचंद्र सेन के विस्मृत हो जाने के कारण उन्हें इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों रावचंद्र सेन का जो शासनकाल आता है वो 1562 से लेकर मेरे भाई 1583 तक आता है। इसके शासनकाल के बारे में कहा जाता है ये बंदा अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं करता है और अपने जीवन भर क्या करता रहता है? ये संघर्ष करता रहता है। इसी कारण वे इतिहास में मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या फिर विस्मृत नायक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर लाला कौन सा लगाएगा? बी लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो साथियों याद रखना 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, किस क्रांतिकारी को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है जिन्होंने 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी दी गई थी? तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अमरचंद बाठिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कथन और कारण वाला सवाल आपके पास में सवाल दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल क्या दे रखा है कि 1857 के विद्रोह के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व मेजर बर्टन ने किया था। तो यहाँ पर से तो बात गलत आ जाती है मेरे भाई। तो जो कोटा की तरफ से जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था तो दो नाम आते हैं। एक का तो नाम आता है, क्या नाम आता है मेरे भाई? जयदयाल नाम आता है। क्या नाम आता है? जयदयाल। और दूसरे का जो नाम आता है मेरे भाई, नाम आता है मेहराब खां। क्या नाम आता है? मेहराब खां के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो ये बात गलत हो गई। दूसरा बात करें, कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ जहां पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन तथा उसके दोनों पुत्रों को मार दिया गया। ये बात भी यहाँ पर से सही आती है साथियों। तो ऑप्शन ए तो गलत है और आर लाला सही है। तो कौन सा लगाएगा? इसकी मैं बात करें तो साथियों ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि सही का मिलान कीजिए। एक तरफ आपको रियासत दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। बात करें देखो साथियों, सबसे पहले मेवाड़ रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर सावर्स। कौन थे मेरे भाई? याद रखना, वो थे मेजर सावर्स। दूसरा बात करें जयपुर की तरफ से बात करें तो याद रखना कौन थे? कर्नल एडन। ठीक है, कौन आ जाते हैं? ये लोग कर्नल एडन। कोटा की तरफ से बात करें तो मेजर बर्डन आ जाते हैं। सिरोही में बात करें तो साथियों जेडी होल थे। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ए में चौथा, बी में तीसरा, सी में पहला, डी में दूसरा। ऑप्शन नंबर आप ए सही लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई? पहले बात करते हैं मेरे भाई इसके बारे में थोड़ा सा अपन। देश हितैषणी सभा की स्थापना राजपूतों में विवाह और अन्य जो खर्च हैं उनको कम करने के लिए साथियों 2 जुलाई 1877 को होती है। उदयपुर के जो महाराणा हैं, नाम आता है उनका सज्जन सिंह की अध्यक्षता में होता है। तो 2 जुलाई 1877, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है साथियों 24 का। सवाल दे रखा है कि मोतीलाल तेजावत ने 1921 में भील आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो साथियों याद रखना, भील आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 1921 में मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से होती है, याद रखना। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हो कि मातरकुंडिया से एक ही आंदोलन के बारे में अपन कह सकते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है 25 का। भीलों को संगठित करने के लिए संप सभा, कौन सी मेरे भाई? संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की जो स्थापना होती है मेरे भाई, ये किसके द्वारा की जाती है? गोविंद गुरु के द्वारा की जाती है। गोविंद गुरु ने क्या किया साथियों? भीलों को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने के लिए 1883 के अंदर से यहाँ पर से क्या होती है साथियों? संप सभा की स्थापना सिरोही से की जाती है। कहाँ से की जाती है मेरे भाई? सिरोही से की जाती है। और कब की जाती है वो भी याद रख लेना, 1800 कब होती है? 83 के अंदर से। ठीक है, गोविंद गुरु। ऑप्शन नंबर आप बी लगा देना। थोड़ा सा इसमें से चेंज कर लेना मेरे भाई, गोविंद गुरु नहीं है वो, गोविंद गिरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। 26 का सवाल आपके पास में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल क्या दे रखा है? मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों जो मानगढ़ हत्याकांड है ये नवंबर में होता है। कब होता है मेरे भाई? नवंबर के अंदर से होता है, ये याद रखना साथियों। नवंबर कब है? 1900 यहाँ पर से 13 के अंदर से होता है। इसको राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर दोरंगा बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। त्याग भूमि नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? त्याग भूमि के बारे में बात करें तो साथियों ये कहाँ से होता था? ये अजमेर से होता था। ठीक है, और कब होता था? 1927 के अंदर से, याद रखना साथियों। और किसके द्वारा जो प्रकाशित किया जाता था? तो हरिभाव उपाध्याय और बैजनाथ के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। ये 2 नाम याद रख लेना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं 28 का सवाल। सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको संस्था दे रखी है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दे रखे हैं। पहला बात करते हैं अपन भील सेवा मंडल। भील सेवा मंडल की जो स्थापना होती है साथियों 1922 के अंदर से अमृतलाल विठल दास ठक्कर या फिर बप्पा के द्वारा स्थापना होती है। तो ये यहाँ से मिला दो। और कब होती है वो भी थोड़ा सा याद रख लेना, कब होती है मेरे भाई? इसकी स्थापना 1922 में होती है लाला। दूसरा बात करते हैं अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1923 में होती है। और 1923 में इसका स्थापना कौन करते हैं? याद रखना, उनका नाम आता है हरिनारायण शर्मा। ठीक है, जो यहाँ पर से नहीं दिखा रखा है तो यहाँ पर से लिख लो मेरे भाई। कौन करते हैं? हरिनारायण शर्मा करते हैं। कौन करते हैं मेरे भाई? हरिनारायण शर्मा करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर से लगा लेना मेरे भाई। यहाँ पर से कौन सा आता है? 1923 में करते हैं। दूसरा बात करें, नाम आ जाता है मेरे भाई वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ सेवा मंदिर के बारे में बात की जाए तो साथियों 1935 की बात आती है। 1935 के अंदर से भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो ये इससे मिला दो मेरे भाई।
एक और बच जाता है। इसकी स्थापना मैंने बता दी कि वागड़ संघ की कब होती है। वागड़ संघ के बारे में बात करें तो साथियों 1935 में होती है। कब होती है? 1935 में। एक और याद रखना मेरे भाई, नाम आता है खांडलाई आश्रम। इसकी जो स्थापना होती है साथियों 1930 की बात आती है। कब आती है? 1930 की बात आती है। और 1930 के अंदर से नाम आता है चिमन लाल मालवीय के द्वारा की जाती है। तो ये इसमें से मैच नहीं हो रहा मेरे भाई, तो ये देख लेना कौन कौन सा इसमें से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण जो 1897 से लेकर 1915 का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया मेरे भाई? यहाँ पर से बात करें तो ये होता है 1915 तक तो चलता है। इसका जो नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। वैसे देखा जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये 3 चरणों में चलता है। अलग अलग मांगें मानी जाती हैं, वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में पढ़ेंगे मेरे भाई, जब आपका जो PSI का कोर्स अभी आने वाला है उसके अंदर से देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि चंवरी कर क्या था जिसमें 1903 में बिजोलिया के किसानों पर लगाया गया था? तो साथियों ये पुत्री के विवाह पर लगने वाला कर था। 5 रुपये के रूप में कर लगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। 31 का सवाल है बूंदी किसान आंदोलन के दौरान डाबी हत्याकांड कब हुआ? तो साथियों बूंदी किसान आंदोलन के दौरान डाबी गांव के अंदर से 2 अप्रैल 1923 की बात है। 2 अप्रैल 1923 को किसानों पर एक सभा पर पुलिस द्वारा गोलीबारी की जाती है, जिसमें से डाबी हत्याकांड इसको कहा जाता है। इसमें से साथियों इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी, तो थोड़ा सा ये भी याद रखना। तो आता है 2 अप्रैल 1923। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको आंदोलन दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको नेता दिए गए। तो बात की जाए सबसे पहले बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं नाम आता है राम नारायण चौधरी आता है। राम नारायण चौधरी ने किया था, याद रखना। तो ये इसमें मिला दो भाई। दूसरा बात करते हैं मेव किसान आंदोलन। तो मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं यासीन खान करते हैं। ये लो भाई इसमें आ जाता है। दूसरा बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं, इसके जो प्रमुख नेता थे वो नाम आता है सरदार हरलाल सिंह शामिल आते हैं। तो यहाँ पर से ये आ जाते हैं भाई। दूसरा बात करें डूंगरपुर या फिर वागड़ आंदोलन के अंदर से तो आपको देखने को मिलेगा भोगलाल पांड्या का संबंध इससे देखने को मिल जाता है मेरे भाई। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है वो 1934 के अंदर से होती है। और किसके द्वारा करते हैं मेरे भाई? तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। 1934 तो ये याद रखना है। दूसरा बात करें तो नाम आता है जय नारायण। क्या नाम आता है मेरे भाई? जय नारायण नाम आता है। जय नारायण व्यास। और दूसरा बात करें लाला, दूसरा नाम आता है भंवरलाल सराफ के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है मेरे भाई ये 1936 में होती है। कब होती है? 1936 के अंदर से होती है, याद रखना। कहाँ होती है वो भी याद रखना। कहाँ होती है लाला? कलकत्ता में होती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना, नाम आता है माधाराम वेद आता है, माधाराम वेद। और दूसरे का नाम आता है मेरे भाई लक्ष्मीदास स्वामी के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका बी सही लगा दो। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो इसलिए बनाए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कथनों के कारण वाला। जयपुर प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। कथन ये कह रहा है, तो बात यहाँ पर से गलत आ जाती है साथियों, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल ने सीधे तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। दूसरा बात करें हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में 1942 के अंदर से साथियों क्या होता है? याद रखना, जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण प्रजामंडल ने आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया था। इसके विरोध में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ था। ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से क्या कहा गया है कि जयपुर प्रजामंडल का नेतृत्व हीरालाल शास्त्री ने किया था। उन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट का पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें प्रजामंडल आंदोलन से दूर रहा। तो ये बात एकदम सही है साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका
आर सही है, कथन सही है, कारण सही है, कथन गलत आ जाता तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, डी लगा दे लाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है, मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी जो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी। तो साथियों याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। ऐसे सवाल भी बन सकते हैं, तो याद रखना साथियों 7 चरणों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण जिसका नाम था मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया। तो साथियों याद रखना वो आता है के.एम. मुंशी के द्वारा सुझाव दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो वो कौन सी थी मेरे भाई, जोधपुर थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सही का मिलान कीजिए। एकीकरण का चरण दे रखा है, दूसरी तरफ आपको राजधानी दे रखी है। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ की जो राजधानी थी मेरे भाई कौन सी थी, अलवर थी। संयुक्त राजस्थान के बारे में बात करें तो संयुक्त राजस्थान का जो तीसरा चरण नाम आता था, तीसरे चरण के अंदर से कौन सी थी मेरे भाई, उदयपुर थी। ये ले भाई लाला। दूसरा बात करते हैं पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ था वो दूसरा चरण था मेरे भाई। दूसरे चरण की जो राजधानी थी वो कोटा थी। दूसरा बात करते हैं वृत राजस्थान, जो चौथा चरण था। इस चौथे चरण के अंदर से राजधानी थी वो जयपुर थी लाला। तो यहाँ से ये इसमें मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाओगे, ए सही लगाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, प्रसिद्ध लोकनायक जयनारायण व्यास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखना साथियों 1899 को जोधपुर में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ का जन्म किस वर्ष में हुआ और किस स्थान पर हुआ था। तो साथियों याद रखना, ये इनका जो जन्म होता है वो कहाँ पर से होता है, 1872 में होता है। शाहपुरा भीलवाड़ा के निकट एक स्थान पड़ता है, नाम आता है देवपुरा। ठीक है, तो कौन सा रहेगा मेरे भाई, 1800 कब आता है, देखो 1872 को आता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। और गांव का नाम भी याद रखो तो याद रख लेना मेरे भाई, कौन सा आता है, देवपुरा आता है। कौन सा आता है, देवपुरा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कथन और कारण वाला। सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई कथन और कारण वाले के बारे में अपन बात की जाए। देखो कह रहा है कि दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। यह बात सही है। दूसरा बात करें, उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह को संरक्षण दिया तथा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो यह बात भी साथी यहाँ पर से सही आती है, तो कथन और कारण सही बात रहती है। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको व्यक्तित्व दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका संबंध और कार्यक्षेत्र दे रखा है। पहला बात करते हैं अमृता देवी। अमृता देवी का संबंध कहाँ जाता है साथियों, खिजड़ली या फिर खिजड़ली गांव से आ जाता है, तो ये इसमें लगा दो मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण का जो संबंध आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, कैसे मिलेगा, वीर सतसई से मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में बात करें तो साथियों प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। और जमनालाल बजाज का संबंध आता है गुलाम नंबर 4 इनको कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मेरे भाई, ए में, दूसरा बी में, ऑप्शन नंबर लगा दो ए। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है 45 का, देखो किस स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। तो आधुनिक राजस्थान का जो निर्माता है वो मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। तो लाला ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तिलवाड़ा सभ्यता साथियों किस नदी के किनारे जो विकसित हुई थी, ये याद रखना। देखो यह आ जाता है लूणी नदी के किनारे, बाड़मेर की तरफ पड़ती है। दूसरा बात करते हैं, किस कछुआ शासक ने आमेर में सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई की उपाधि के बारे में बात करें तो साथियों बहादुर शाह प्रथम ने सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है कि उपकारिणी सभा का गठन किस किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा शेखावाटी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रजामंडल की स्थापना और वर्ष का सही आपको सुमेलित करना है। ये एक तरफ आपको प्रजामंडल दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको वर्ष दे रखे हैं।
सबसे पहले बात की जाए बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है लाला। दूसरा बात करें नाम आता है जयपुर का, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना भी साथियों यहाँ पर से कब होती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, वो भी 1931 के अंदर से होती है, ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई मारवाड़ की, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है मेरे भाई, ये लोग 1934 आ गए। दूसरा बात करते हैं आपके पास में जाता है साथियों, कौन सा आता है, शाहपुरा आ जाता है। शाहपुरा की स्थापना 1900 कब होती है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा याद रखना। शाहपुरा की जो स्थापना होती है 1938 में होती है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना है मेरे भाई, यहाँ पर से शाहपुरा के अंदर से 1938 के अंदर से हो जाती है, और 1938 के अंदर से साथियों बीकानेर है ना, उसकी मतलब प्रजामंडल की स्थापना होती है, वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। लेकिन जो आता है साथियों 1944, तो इस समय अलवर की स्थापना होती है, अलवर प्रजामंडल की, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, इसमें से मैच करने वाला नहीं दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं रियासती विभाग 5 जुलाई 1947 का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो किसको बनाया गया मेरे भाई, याद रखना वो बनाया जाता है रियासती विभाग को 5 जुलाई का जो अध्यक्ष बनाया जाता है सरदार पटेल को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 को अबुल फजल ने क्या कहा था, तो साथियों इसको खमनोर का युद्ध कहा था, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि राजस्थान में मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना 1944 में हुई, 44 में किसने की, तो साथियों किसके द्वारा की जाती है, याद रखना साथियों 1944 में मीणा जाति में सुधार हेतु नाम आता है, क्या नाम आता है, मगन सागर मुनि के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 53 का सवाल है, सवाल दे रखा कि झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर में क्या समानता है साथियों। इन सारी सभ्यताओं के अंदर से बात करें तो साथियों यहाँ पर से क्या समानता देखने को मिलेगी कि ताम्र उपकरण के भंडार मिले हैं, ये थोड़ा सा याद रख लेना साथियों। इसके द्वारा एक गणेश्वर सभ्यता भी अपने सिक्कर के अंदर से, उसमें भी आपको इसका संबंध देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस ताम्र युगीन सभ्यता में 99% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो साथियों याद रखना वो कौन सी सभ्यता जाती है, उस सभ्यता का जो नाम आता है वो क्या नाम आता है साथियों, जिसके अंदर से जो प्राप्त हुए हैं तो नाम आता है गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी। इस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन कार्य किस काल में किया गया, तो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया जाता है मेरे भाई, ये कब किया जाता है, याद रखना 1961 से लेकर 1969 के मध्य बीबी लाल थापर और बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आहड़ सभ्यता के किस उपनाम का अर्थ धूलकोट स्थानीय नाम है, तो साथियों याद रखना नाम आता है आघाटपुर, जिसको मर्तकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 57 का, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, तो बनास संस्कृति किसको कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना ये आ जाता है आहड़ संस्कृति को, क्योंकि बनास नदी के किनारे पनपी है इसलिए इसको कहा जाता है साथियों, बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चौहान राजवंश के संस्थापक या आदि पुरुष किसे माना जाता है, तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो याद रखना, वहाँ नाम आता है वासुदेव चौहान नाम आता है, जिनके द्वारा 551 ईस्वी के अंदर से साथियों शाकंभरी सांबर या तथा अहिछत्रपुर नागौर में राज्य स्थापित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो चौहान जो शासक थे उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी मेरे भाई वो कौन सी आ जाती है, जो बिजोलिया के शिलालेखों के अनुसार बात की जाए तो चौहान वंश के जो वासुदेव ने अजमेर को राजधानी बनाया, जिसके बाद में वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे, तो किस शासक के दरबार में रहा करते थे, तो साथियों याद रखना वो नाम आता है विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है कि किस चौहान शासक को कवि बांधव या फिर कटी बांधव के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है मेरे भाई, याद रखना वो जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ को, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं
पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था जिसने महोबा के युद्ध में पराजित किया? तो साथियों बात की जाए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में तो साथियों 1182 की बात आती है। 1182 के अंदर से पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक नाम आता है परमादिदेव को पराजित किया था, जिसमें से आला और उदल दोनों मारे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो साथियों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, वो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के साथ 1192 के अंदर से क्या आते हैं साथियों, भारत आए थे। थोड़ा सा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण वाला सवाल आपके पास में दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, रणथंबोर में हमीर देव ने 17 युद्ध लड़े जिसमें से 16 में वह विजय रहे। बात एकदम सही है। दूसरा बात करें तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हमीर देव ने अपनी पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में जल जौहर किया। ये बात भी सही है साथियों। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर लाला बी लगा दे। नेक्स्ट बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित चौहान विजयों का कालक्रम को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बात करें रणथंबोर का आता है 1301 का आता है, ठीक है लाला। दूसरा बात करें तो चित्तौड़गढ़ का आता है 1303 का आता है, ठीक है। तीसरा बात करें तो नाम आता है सिवाना का, वो आता है 1308 का, ठीक है। और एक और आता है मेरे भाई जालोर का आता है, वो जालोर का 1311 आता है। तो उसमें से कौन कौन सा सही रहेगा, कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है मेरे भाई। तो व्यवस्थित के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहले बी आएगा, फिर सी डी ए, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, कछवा शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये दोबारा से सवाल रिपीट हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो साथियों याद रखना, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा दी जाती है और कब दी जाती है, 1707 के समय दी जाती है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, किस प्रतिहार शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? सवाल को घुमा दिया गया है, याद रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है इसलिए घुमाया गया है। तो इसमें से नागभट्ट द्वितीय का संबंध आपको देखने को मिल जाता है। नागभट्ट द्वितीय ने साथियों कन्नौज को जीतकर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की जाती है, ठीक है लाला। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में आता है? तो साथियों किस रूप में आता है, याद रखना, यह आपको देखने को मिलेगा राजपुरुष के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं, खतौली नहीं है लाला, कौन सी है, खातौली के नाम से, कौन सी है याद रखना, खातौली के युद्ध में 1517 में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? किस सुल्तान को पराजित किया मेरे भाई? ये जो खानवा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो खानवा का कहाँ आ गया, खानवा नहीं आएगा मेरे भाई। इसमें बात करें देखो खातौली के युद्ध के बारे में, 1517 के अंदर से किसको पराजित करता है, ये याद रखना। दिल्ली का एक सुल्तान रहता है जिसका नाम आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर देता, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, किस युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद उनका राजसिंह झाला अज्जा ने धारण किया? ये सवाल था साथियों। ये खानवा का युद्ध होता है जो 17 मार्च की बात आती है। 17 मार्च 1527 को युद्ध होता है जिसके अंदर से राणा सांगा वो घायल हो जाते हैं, उनका राजसिंह जो धारण करते हैं वो झाला अज्जा धारण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 को अबुल फजल ने क्या कहा था? तो इसको कहा था खमनोर का युद्ध। नेक्स्ट बात करते हैं, जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो जयसमंद झील का जो निर्माण होता है मेरे भाई, ये किसके द्वारा करवाया जाता है, ये याद रखना, ये जयसिंह के द्वारा करवाया जाता है। और कौन सी नदी पर, यह भी याद रखना, गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 74 का सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक मूल पुरुष कौन था? तो कौन था लाला, याद रखना, राव सिंह था, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि किस शासक को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या फिर भूला बिसरा नायक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मेरे भाई, रावचंद्र सेन को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है, रावचंद्र सेन को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक को कलयुग का करण क्या कहते हैं मेरे भाई,
कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। जो कलयुग का कर्ण है वो कहा जाता है राव लूणकर्ण को कहा जाता है। एक राजपुताने का कर्ण भी आ जाता है जो राय सिंह को कहा जाता है। देखो ये रहा, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा, किसने कहा मेरे भाई, याद रखना मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। तो जोधपुर के महाराजा कौन थे मेरे भाई, याद रखना 1857 की क्रांति के समय जो जोधपुर के महाराजा थे वो नाम आता है उनका महाराजा तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे। तो आपको पता है कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 80 का। सवाल क्या दे रखा है कि राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ। 28 मई नसीराबाद को होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय टोंक का नवाब कौन था। तो साथियों टोंक का जो नवाब था उसके बारे में अपन बात की जाए तो वो कौन है, वजीर खां, या फिर बोल सकते हो मेरे भाई नसरुद्दौला के नाम से भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो दो नाम आते हैं, जयदयाल और मेहराब खां नाम आते हैं। उसके अंदर से मेजर बटन और उसके दोनों बेटों को ये क्या कर देते हैं, मार देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सही का मिलान करना है। एक तरफ आपको रियासत दे रखी है, दूसरी तरफ आपको पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो आपको पता है कि कोटा का कौन था मेरे भाई, मेजर बटन था, तो इसमें मिला दो। वहीं बात करें मेवाड़ के बारे में तो मेवाड़ का कौन आता है साथियों, पॉलिटिकल एजेंट, तो मेवाड़ का नाम आता है मेजर सावर्स आता है, तो ये इसमें मिला दो मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं जयपुर के बारे में तो जयपुर का कौन आता है, कर्नल एडन आता है, तो इसमें मिला दो। झालावाड़ का मारवाड़ का बात आता है मेक मोहसिन आता है, ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। पहले बात करते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में पहली यात्रा 1865 में करौली में की, बात सही है। दूसरा बात करें वाल्टकृत राजपूताना हितकानी सभा के सुधार क्षेत्र की संकीर्णता ने भी इसे सफल नहीं होने दिया, ये बात भी सही है। लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करें ना, तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगा दो, बी लगा दो, सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देश हितैषणी सभा की स्थापना के बारे में अपन बात करें तो साथियों नाम आता है 2 जुलाई 1877 को होती है इसकी स्थापना, याद रखना। ठीक है, और कहाँ पर होती है वो भी याद रखना मेरे भाई, कहाँ पर होती है लाला, उदयपुर में होती है। ठीक है, और ज़्यादा पूछा जाए तो किसकी अध्यक्षता में होती है, तो साथियों याद रखना नाम आता है महाराणा सज्जन सिंह। क्या नाम आता है मेरे भाई, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं त्याग भूमि नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर से किसने किया था। तो साथियों त्याग भूमि समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता है वो 1927 में होता है। दो नाम आते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय और बैजनाथ के नाम से नाम आता था। साथियों कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है मेरे भाई ये 1903 के अंदर होता है, 1903 के अंदर से। ठीक है, बांसवाड़ा और सूरज राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर होता है इसका प्रथम अधिवेशन, जिसमें से गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मतलब जो प्रथम अधिवेशन होता है इसके अंदर से, ये भी याद रखना 1903। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि मेवाड़ वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन किसने शुरू किया। तो साथियों याद रखना ये संत मावजी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो किस वर्ष में स्थापना होती है साथियों, 1944 में होती है, याद रखना। मीणा जाति में सुधार हेतु मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में मीणा क्षेत्रीय सभा महासभा की स्थापना होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 90 का सवाल आता है किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया। तो साथियों याद रखना किशोरी देवी की अध्यक्षता में भाग लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था पुस्तकों के लेखक कौन थे।
तो साथियों इन दोनों पुस्तकों के जो लेखक माने जाते हैं वो याद रखना साथियों, नाम आता है जयनारायण व्यास ने इन दोनों पुस्तकों का प्रकाशन किया था, जो मारवाड़ की तत्कालीन व्यवस्था पर ये क्या करती थी, प्रकाश डालती थी। तो नाम आता है साथियों जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई। जो जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना होती है मेरे भाई, ये कब होती है, याद रखना 1934 में होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। कब होती है, 1934 के अंदर से होती है। और बात करें तो देखो नाम आता है जयनारायण व्यास और भंवरलाल सराफ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। तो सागरमल जो गोपा थे मेरे भाई, ये कहाँ के निवासी थे, तो ये याद रखना ये जैसलमेर के निवासी थे, जैसलमेर के निवासी थे। इनकी एक बहुत बड़ी पुस्तक, बहुत बढ़िया पुस्तक आती है, नाम आता है साथियों, क्या नाम आता है, जैसलमेर का गुंडाराज नाम की पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 94 का सवाल दे रखा है। देखो पहला बात करते हैं, देखो कथन और कारण वाला सवाल है। जयपुर प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, नहीं लिया था मेरे भाई, गलत आ जाती है। हीरालाल शास्त्री ने महाराजा के साथ में जेंटलमैन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, ये बात साथियों यहाँ पर सही आती है, तो ये बात सही रहती है, तो ए गलत रहेगा और आर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण होता है। तो साथियों 7 चरणों में होता है। 1 नवंबर की बात आती है, ठीक है। कब की बात आती है मेरे भाई, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वरत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया। तो किसने किया करते हैं मेरे भाई, याद रखना वरत राजस्थान बोले तो चतुर्थ चरण बोल रहा है, तो चतुर्थ चरण कब आता था, 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन करते हैं कौन, सरदार पटेल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो सबसे बड़ी जो रियासत थी मेरे भाई, तो वो कौन सी जाती है, जोधपुर आ जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि सही मिलान करना है। एक तरफ आपको एकीकरण के चरण दे रखी है, दूसरी तरफ आपको तिथि दे रखी है। पहला बात करते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ है साथियों 17/18/1948 को आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं पूर्वी संघ। पूर्वी संघ आपको कब देखने को मिलेगा मेरे भाई, 25 मार्च 1948 को मिलेगा, ये लो भाई। संयुक्त राजस्थान के बारे में बात होती है, तो संयुक्त राजस्थान का आपको किससे मैच करवाना है, वो 18 अप्रैल से मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा आ जाता है वरत राजस्थान, ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया। तो किसको लटकाया गया मेरे भाई, बीकानेर के एक निवासी थे जिनका नाम आता है अमरचंद भाटिया को लटकाया गया, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस प्रसिद्ध व्यक्ति को गुलाम नंबर 4 के नाम से जाना जाता है। गुलाम नंबर 4 है साथियों जमनालाल बजाज को नाम को जाना जाता है, याद रखना। गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाने वाले जमनालाल बजाज हैं, वो स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहा करते थे। तो इसी के साथ में साथियों आपके राजस्थान के इतिहास के वीडियो से संबंधित टॉप 100 MCQs यहाँ पर से कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ होगा। जल्द ही कल अपन क्लास डिस्कस करेंगे किसके बारे में मेरे भाई, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में, और साथ ही आपका जो कलाम का वीडियो का फाइनल 4 है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही।